सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर सरकारी कर्मियों के लिए। बड़ी खुशखबर है कि ओपीएस के तहत 23 लाख सदस्यों को मिलेगा लाभ। जाने कैसे उठाएं पूरा फायदा। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह नई योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस नई पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और भरोसेमंद पेंशन सुनिश्चित करना है। यह योजना मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की कुछ कमियों को दूर करने और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की कुछ अच्छी विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास है। आइए इस नई पेंशन के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह कैसे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तो बने रहिए और आगे अच्छी खबर है। इस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बने रहिए कि एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस क्या है। अब यूपीएस के बारे में जान लेते हैं, जिसको एकीकृत पेंशन योजना बोला जाता है। तो एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस एक नई पेंशन व्यवस्था है जो केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। यह योजना मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम का एक विकल्प हैं और इसमें कई नए फायदे शामिल किए गए हैं। यूपीएस का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और पर्याप्त पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस की मुख्य विशेषता क्या क्या रहेगी, तो यूपीएस में विशेषता और विवरण का देख लेते हैं। न्यूनतम सेवा अवधि मतलब यानी कि जो 10 साल की न्यूनतम सेवा अवधि है उसके लिए अधिकतम पेंशन 50% औसत बेसिक पे पिछले 12 महीने का। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह। परिवार पेंशन मृत्यु के बाद पति पत्नी को 60% पेंशन, यानी ये एकीकृत पेंशन योजना में ये रहेगा। महंगाई राहत AICPI IW के आधार पर एक मुश्त भुगतान हर 6 महीने की सेवा पर 1/10 मासिक वेतन। कर्मचारी योगदान बेसिक पे प्लस DA का 10%। सरकारी योगदान 18.5%। यूपीएस के प्रमुख लाभ। अब लाभ में क्या है, सुनिश्चित पेंशन 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अनुपातिक पेंशन में देख लेते हैं तो 10 से 20 साल की सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुसार अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन गारंटी, तो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। परिवार पेंशन में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को मूल पेंशन का 60% परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा। महंगाई राहत में तो सेवारत कर्मचारियों की तरह ही पेंशनरों को भी AICPI IW के आधार पर महंगाई राहत मिलेगी। एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी के अलावा हर 6 महीने की सेवा के लिए 1 माह के वेतन का 1/10वां हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगा। यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है, तो एकीकृत पेंशन योजना और यानी यूपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। अब अंतर के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है पेंशन की गारंटी। अब पेंशन की गारंटी किस प्रकार से दोनों में अंतर है, तो यूपीएस पेंशन की एक निश्चित राशि की गारंटी देता है और एनपीएस पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।
सरकारी योगदान तो यूपीएस सरकार 18.5% का योगदान देगी और एनपीएस सरकार 14% का योगदान देती है। न्यूनतम पेंशन देख लेते हैं तो यूपीएस 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी और एनपीएस में कोई न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं। परिवार पेंशन में यूपीएस मूल पेंशन का 60% परिवार पेंशन और एनपीएस में परिवार पेंशन की व्यवस्था नहीं। महंगाई राहत यूपीएस में एआईसीपीआई आरडब्ल्यू के आधार पर महंगाई राहत और एनपीएस की बात करें तो एनपीएस महंगाई राहत की कोई व्यवस्था नहीं। यूपीएस का प्रभाव और लाभार्थी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस का प्रभाव व्यापक होगा और इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तत्काल लाभार्थी लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। संभावित विस्तार अगर राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख तक हो सकती है। वित्तीय सुरक्षा यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। परिवार सुरक्षा तो परिवार पेंशन की व्यवस्था से कर्मचारी के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। मुद्रास्फीति से सुरक्षा महंगाई राहत की व्यवस्था से पेंशनरों को मुद्रास्फीति से बचाव मिलेगा। यूपीएस के लिए पात्रता और विकल्प एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के लिए पात्रता और विकल्प चुनने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पात्रता में है वर्तमान में एनपीएस के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी। विकल्प चुनना कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। यह विकल्प 1 अप्रैल 2025 से उपलब्ध होगा। स्विच करने की अनुमति नहीं। एक बार यूपीएस चुनने के बाद वापस एनपीएस में जाने की अनुमति नहीं होगी। न्यूनतम सेवा अवधि यूपीएस के लाभ पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा आवश्यक है। योगदान कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा। यूपीएस का वित्तीय प्रभाव एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का सरकारी खजाने और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 पे है वार्षिक अतिरिक्त व्यय। सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 6250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह राशि कर्मचारियों की संख्या में बदलाव के साथ हर साल अलग हो सकती है। बकाया राशि 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत 800 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित पेंशन भविष्य में सरकार के प्रतिबद्ध खर्च में वृद्धि करेगी। राजकोषीय समेकन इस योजना को आगे चलकर राजकोषीय समेकन रोड मैप में शामिल करना होगा। कर्मचारियों के लिए निश्चितता यह योजना कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों की अनिश्चितता को कम करेगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी खबरें मिलती रहेगी। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के पर बने रहिए और इस प्रकार से नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी। नई नई खुशखबरियाँ कर्मचारियों से और अधिकारी से जुड़ी खबरें, यूपीएस, एनपीएस और पेंशन सभी प्रकार की खबरें आपको स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराई जाएगी। इसी प्रकार से बने रहिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से आपके पास जल्दी खबरें पहुंच जाएगी और नई नई खुशखबरियाँ भी आपके पास जल्दी से पहुंच जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।